हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये चैनल आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एक वन स्टॉप सोल्यूशन है और आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो कंप्लीटली पीवाईक्यू बेस्ड है, कंप्लीट पीवाईक्यू के ट्रेंड पे बेस्ड है। कौन सा चैप्टर पहला करना चाहिए जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें लास्ट में रिवाइज करने चाहिए क्योंकि उनसे एक या दो ही क्वेश्चंस आते हैं। करना सब कुछ है। अगर आपको 650 से ज्यादा स्कोर लाना है, प्लस अगर आप रैंकर बनना चाहते हैं तो आप सोच ही नहीं सकते कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वो होता है जो आपको एक बल्क अमाउंट स्कोर करने में हेल्प करता है, और जो छोटे छोटे चैप्टर्स है वो अक्सर रैंक डिसाइडिंग चैप्टर्स होते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी आते हैं। तो ये है बेटा एक ऐसी वीडियो जो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, बहुत कुछ समझ के जाएंगे और आपको ये पता लगेगा कि किस डायरेक्शन में मुझे अपनी तैयारी करनी है लास्ट के 2 महीने में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आई एम गरिमा गोयल, योर बायोलॉजी एजुकेटर नीट यूजी कैटेगरी, एंड दिस इज माय टेलीग्राम। दिस टेलीग्राम विल हेल्प यू फॉर ऑल द नीट कंटेंट। फ्री कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसका लिंक पिंड है, प्लीज चेकआउट कर लेना इसको, ठीक है। चलिए तो आते हैं बच्चों, सबसे पहले बायोलॉजी से शुरू करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट पीवाईक्यू। भाई बहुत ही धांसू चीज बताने वाली हूँ, जैसे कि आपको हर टीचर बोलता है कि जेनेटिक्स बहुत जरूरी है, बट आज मैं बताती हूँ जेनेटिक्स क्यों जरूरी है। क्योंकि इस जेनेटिक्स में 2 ऐसे चैप्टर्स है जहां से 10 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, ये 10 से 15 भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन प्लस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों चैप्टर मैंने पूरे के पूरे नीट अड्डा के चैनल पे अभी कराए हैं, बहुत डिटेल में कराए हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से आते ही आते हैं, मतलब इससे कम नहीं आएंगे, इससे ज्यादा आ सकते हैं, इससे कम नहीं आएंगे। फिर ऐसे चैप्टर्स जो कि बहुत आसान है, बहुत ही अमेजिंग यूनिट है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़नी होती है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स, इन तीनों चैप्टर को मिला के आपके 10 एमसीक्यूज आते हैं। सो 10 + 10 कितना हो गया, 20 क्वेश्चंस हो गए, इंटू 4 टू 8, 80 मार्क्स तो आपके 5 चैप्टर से ही क्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। फिर आते हैं ऐसे चैप्टर्स जिसमें से अनदर 14 क्वेश्चंस है। वो 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसका पहला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दूसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तीसरा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये 3 चैप्टर्स मिला के आपके 14 एमसीक्यूज बनते हैं। 14 × 4, यस, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ किया है। 4 4 से 16, 1 4 1 5 56। अगर 14 एमसीक्यू से 56 है तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 20 4 2 8, 80 मार्क्स। अच्छा तो 20 एमसीक्यूज है ना, यहाँ तो 14 है, ठीक है। मैं अपना मैथ्स चेक करती रहती हूँ ऐसे ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से 56 मार्क्स अनदर आ गए आपके। अब आते हैं नेक्स्ट ऐसे चैप्टर्स पे जो लोग कहते हैं रटाफिकेशन चैप्टर्स है। नो डाउट इसमें समझना भी है, रटना भी है, क्योंकि एग्जाम्पल्स बिना रटे नहीं हो सकता, ये सच्चाई है, ठीक है। प्लांट किंगडम हो गया, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अगर आपने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ लिया, बट एग्जाम्पल्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। एनिमल किंगडम में भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ सकते हो, बट आगे का तो याद ही करना पड़ेगा। मॉर्फोलॉजी भी आप पैटर्न समझ सकते हैं, डेफिनेशन समझ सकते हैं, बट साइमोस का क्या एग्जाम्पल है वो तो याद ही करना पड़ेगा। एनाटॉमी भी यही है बच्चों, अगर आपने पैटर्न समझ लिया, बट कौन सी लेयर किसके बाद आएगी, कौन सी सेलुलर लेयर कब कहाँ कैसे आ रही है वो तो याद ही करना पड़ेगा। ऐसे ही टिश्यूज भी है, एनिमल टिश्यूज 4 तरीके के होते हैं, कॉकरोच हो गया, फ्रॉग हो गया। तो इन सारे चैप्टर से मिला के जो कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 है क्लास 11th की, आपके 15 से 17 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट, ऐसे 2 महारथी चैप्टर्स हर साल नीट में मचा देते हैं। पिछले 5 सालों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन 2 चैप्टर से आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको अराउंड 8 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे इन 2 चैप्टर से। तो अगर मैं आपको सीक्वेंस बताऊं बायोलॉजी की, तो सबसे पहले आपको जेनेटिक्स शुरू करना चाहिए, उसके बाद सेल यूनिट शुरू करनी चाहिए, उसके बाद आपको बायोटेक यूनिट शुरू करनी चाहिए। अगर आप ये 3 यूनिट शुरू में कर रहे हैं तो आपके 150 मार्क्स तो क्लॉक आराम से हो जाते हैं, उससे ज्यादा ही होंगे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट बच्चों आपकी इकोलॉजी, बहुत आसान है, बहुत सारे पार्ट्स डिलीट हो चुके हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। फिर आते हैं ऐसे चैप्टर्स जैसे एवोल्यूशन हो गया, जैसे कि आपका प्लांट फिजियो हो गया, ठीक है, जैसे कि एवोल्यूशन हो गया, आपकी प्लांट
फिजियोलॉजी हो गई, ठीक है, प्लस आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। फिर इसके अंदर आ गया आपका माइक्रोब्स वाला चैप्टर। अगर मैं ये सारे चैप्टर्स देखूं, बाद के बच्चे कुछ इनसे बाकी का पेपर आपका बनता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। नेक्स्ट हमारा केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री आप लोगों का वीक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं केमिस्ट्री में बट फिजिक्स में वीक हो जाते हैं, कुछ लोग का फिजिक्स बहुत अच्छा और केमिस्ट्री में वीक हो जाते हैं। ऐसा मैंने ट्रेंड बहुत बच्चों में देखा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें बच्चों, तो नीट केमिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू PYQ ट्रेंड एनालिसिस पीरियोडिक टेबल से 4 सवाल आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग काफी बड़ा चैप्टर है, 5 सवाल आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 सवाल 16 नंबर का है। DNF ब्लॉक से 3 MCQs आते हैं एंड ये आसान भी है और इनको किया भी आसानी से जा सकता है। फिर आता है मोल कॉन्सेप्ट, हर टीचर ये सबसे पहले पढ़ाता है, मैंने देखा है केमिस्ट्री वाले टीचर्स। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर काफी बड़ा चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स अगेन सॉल्यूशन क्लास 12th का है फिजिकल केमिस्ट्री का, 8 से 9 MCQs इन सबसे मिला के आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, जहां से 14 MCQs बनते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज वाला पार्ट है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आपके हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, यानी कि आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 क्वेश्चंस। दैट्स अ लॉट। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, नेम रिएक्शंस के चार्ट्स बनाएं। कोई भी चीज चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सब अवेलेबल करा दूंगी, चाहे वो नेम रिएक्शन के चार्ट्स हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर हो या एक्सेप्शन एंड ट्रेंड्स हो, सब कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। कमेंट में बता देना बट क्या चाहिए। फिर आते हैं फिजिक्स में बच्चों। फिजिक्स की अगर यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट PYQ अकॉर्डिंग टू ट्रेंड एनालिसिस, सेमीकंडक्टर्स, एटम न्यूक्लियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 9 MCQs। तो इनको पहले कीजिए, एटलीस्ट अपने 120 से 150 नंबर तैयार कर लीजिए। जैसे कि बायोलॉजी में 350 से कम तो सोचना भी मत, कम से कम 160 केमिस्ट्री में, 150 आपके फिजिक्स में। अगर ये स्कोर बनाओगे तब जाके 600-650 के बीच में अटकता है बच्चा, तो इसलिए स्कोर टारगेट अपना हमेशा हाई बनाना चाहिए। फिर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी 8 MCQs। भाई ये कहने के लिए बहुत छोटी यूनिट से, करने लगो तो नानी क्या, नानी की नानी भी याद आ जाती है। रे ऑप्टिक्स मुझे तो कभी समझ नहीं आया था भाई, ये रे ऑप्टिक्स क्या है, वेव ऑप्टिक्स क्या है। 4 MCQs आते हैं इससे। मैग्नेटिज्म, EMI, AC, EM वेव्स 10 MCQs। कहने के लिए मैम मैग्नेटिज्म है बट नहीं, बहुत मेहनत लगती है। जो बच्चा कर रहा है उसे ही सच्चाई पता होती है कि इसके लिए कितनी ज़रूरी है। देखो बेटा, मैं भी हमेशा ना फिजिक्स में वीक रही हूँ, ठीक है। बायोलॉजी अच्छा था मेरा, केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, बट फिजिक्स मेरा बहुत वीक था। तो आज मुझे क्या लगता है ना, फिजिक्स में अगर मैंने ढंग से प्रैक्टिस की होती, मैं क्या करती थी ना, मैं सिर्फ डेरिवेशन करती थी और डेरिवेशन के साथ जो मेरे टीचर एग्जाम्पल कराता था सिर्फ मैं वो करती थी। तो मुझे लगता था क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, बट क्वेश्चन ऐसा नहीं आता था क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगी बेटा, जो मैंने गलती की आप वो मत करना। फिजिक्स में प्रैक्टिस करना, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखना, बहुत नई नई वैरायटी के क्वेश्चंस करना कि तुम्हें पता रहे कि फॉर्मूला कैसे यूज करना और उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है। वर्क, पावर, एनर्जी, काइनेमैटिक्स, रोटेशन, 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स बच्चों को बहुत टफ लगता है, बस बोल दिया नहीं, बड़ा टफ लगता है यार, होता भी टफ है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना पता लगेगा कि कैसे करना है। हर टॉपर आपको यही कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी NBTS Pro है जो आपके घर पे आएगी। इसमें 30 टेस्ट हैं, इसमें 35 OMR हैं, यूनिक QR कोड है जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो, बस ऐसे स्कैन किया और हो गया, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशंस भी है, अड्डा इम्प्रूवमेंट बुक भी है। अभी 30% ऑफ है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेकआउट ज़रूर कर लेना। ये जो पूरा का पूरा डब्बा है ये 1750 रुपीज़ का जो आपके घर पे पहुंचेगा, 1750 रुपीज़ का, 1750 का। कोड आपके सामने लिखा है, फ़ोन नंबर आपके पास है, ये हेल्पलाइन नंबर है मेरा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है नीट से रिलेटेड, सो दिस इज़ माय हेल्पलाइन नंबर, जहाँ पे आप जाके कॉल कर सकते हैं। तो इसे चेकआउट कर लेना, बहुत अमेजिंग है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी क्योंकि यहाँ से मैंने देखा है कि बिल्कुल NCERT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपको नीट एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऐसी करो जो नीट से मिलती जुलती है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अपडेट्स मैं इस चैनल पे देती रहूँगी, और कोई भी दिक्कत है आपको ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड
डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं और बनाती रहूँगी जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, लो वेटेज कौन से हैं, मीडियम वेटेज कौन से हैं। तो बने रहिए और नीट में मचाते हैं बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। ड्रीम डॉक्टर बन के दिखाना है दुनिया को, ठीक है। चलो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।